देखो क्या है हमारे पास। कैलकुलेट इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोर if current is decreasing at rate 50 एम्पियर पर सेकंड। देखो क्या कहा, कैलकुलेट इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोयर सोलेनॉइड 300 टन है, लेंथ दी है और एरिया दिया है। सो इंडक्टेंस का पहले तो रिलेशन याद कर लो, पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए इंटू एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने आ जाएंगे वो 125 सेंटीमीटर इंटू एरिया, सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 10⁻⁻⁴ इंटू इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर। अब देखो ये 0.25 है तो ये 1/4 है, 4 ऊपर चले जाएंगे तो ये 1200 होने वाला है। एक दो इनके साथ चले गए, एक दो ऐसा करते 10⁻⁻⁴ को चला देते, 25 4 जा 100 इसके साथ चले जाएंगे। सो ये आंसर आ जाएगा 144 4 जा इंटू पाई। सो ये आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ हेनरी इंडक्टेंस है। फिर अब दूसरा पार्ट देखते हैं, कैलकुलेट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई which is minus L di by dt minus of 1.8 into 10⁻⁻⁴ di by dt दिया है 50 एम्पियर पर सेकंड। इसको पॉजिटिव ले या निगेटिव? सर निगेटिव, क्यों? क्योंकि ये कम हो रहा है ना। सो ये आंसर आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 9 इंटू 10⁻⁻³ वोल्ट, दैट इज 9 मिलीवोल्ट। इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है। What inductance would be needed to store 1 kilowatt of energy in a coil carrying
a 200 ampere current. What inductance would be needed to store 1 kilowatt hour? 1 kilowatt hour अगर आपको पता होगी तो this is 1 kilowatt 10 to the power 3 watt and 1 hour is 3600 seconds. So that is 3.6 into 10 to the power 6 joules of energy. ठीक है, अब आपको इंडक्टेंस एनर्जी स्टोर्ड दी है, आपको रिलेशन याद होगा हाफ एल आई स्क्वायर. So energy stored is 3.6 into 10 to the power 6 half. इंडक्टेंस L की वैल्यू निकालनी है, I का स्क्वायर इज 200 into 200, ये हो गया 100. So this is 10 to the power 4, 1 2 3 4, this is 10 to the power 2. So L की वैल्यू आ जाएगी 360 by 2, that is 180 हेनरी. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सिंपल क्वेश्चन. अब देखो क्या दिया है. टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस दिया है L1 5 मिली हेनरी and L2 1 milli Henry. The current in the coil is increasing at some constant rate. At a certain instant, the power supplied to the coils is also same. Find the ratio of induced voltage current and तीसरा energy stored in two coils at that instant. देखो दो कॉइल है, इंडक्टेंस दिया है. The current in the coil is increasing at the same rate. उसका रेट भी सेम दिया है. ठीक है, पावर सप्लाइड सेम. तो पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ का रेशियो निकालना है. आपको हो गए E1 इक्वल टू -L1 di/dt एंड E2 इक्वल टू -L2 di/dt. बट दोनों के लिए di/dt सेम है. ठीक है, so E1 upon E2 equal to L1 upon L2, that is 5/1. क्या सही है क्या? बिल्कुल सिंपल. देखो करंट के बारे में पूछा है अभी,
अब आगे कहा एट अ सर्टन इंस्टेंट द पावर सप्लाइड टू द कॉइल्स इज सेम। पावर सप्लाइड क्या होगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू करंट वी आई। करंट का रेशियो निकालना है, I1 अपॉन I2 विल बी E2 बाय E1, जो अपने पास ऑलरेडी है, ये आ जाएगा 1:5। और एनर्जी स्टोर्ड अगर पूछा है तो आपको याद है एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला, हाफ LI स्क्वेयर सो E1 अपॉन E2 आ जाएगा, हाफ हाफ कैंसल, L1 अपॉन L2 इंटू I1 अपॉन I2 का होल स्क्वेयर। L1 upon L2 5/1, I2 by I1 is 1/5 into 1/5। आंसर आ जाएगा 1/5। सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। A straight solenoid has 50 turns per centimeter in primary and 200 turns in secondary. If area is 4 centimeter square, find mutual inductance. क्या दिया है? सो ये आ जाएगा 5000 टर्न्स पर मीटर। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लो। ये N1 है, N2 के टर्न दिए है 200 टर्न्स। ठीक है, अब देखो करंट किस में फ्लो हो रहा है? प्राइमरी में। सो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट N1 I। ठीक है, और हमारा फ्लक्स रहेगा B1 इंटू A2। ठीक है, सो अब देखो N फाइ इक्वल टू M इंटू I। किसके टर्न है? ये सेकेंडरी के टर्न है। सो ये लगे तो इसे मैं N2 लिखता हूं। तो ये हमारा आ जाएगा 200 इंटू फाइव की वैल्यू म्यू नॉट N1 I इक्वल टू M इंटू I1। I1 चले गए, M की वैल्यू हमारी आ गई 200 म्यू नॉट N1। क्या सही है?
ओके, फ्लक्स में बी डॉट ए चाहिए ना, यहाँ पर तो हमने सिर्फ बी की वैल्यू लिखी, ए लिखा नहीं ना, इनटू ए। और एरिया है हमारा देखो, 1 2 3 4 5 ये चले गए। 5 4 जा 20, 24 जा 80, 82 जा 160 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻7। आंसर आ जाएगा, देखो ये दो चले जाएंगे, 10⁻⁻5 16 पाई, 16 पाई लगभग आ जाएंगे 50 के आसपास ना, तो आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻⁻4 हेनरी। चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, देखो क्या कहा है। A coil of inductance 8.4 and resistance 6 ohm is connected to 12-volt battery. The current in the coil will be 1 ampere at time t. Find t. So देखो, कॉइल का इंडक्टेंस दिया है, कितना है वो, रेजिस्टेंस दिया है कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कितना है, और करंट की वैल्यू आपको पूछी है 1 एम्पियर रहेगी। ये टाइम रहेगा उस मोमेंट पर टी, तो ये टी के बारे में बता दूं। सो करंट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय I नॉट 1 माइनस e रेज टू द पावर e अपॉन टाउ। ये रिलेशन है वेयर I नॉट इक्वल टू v बाय r एंड टाउ इज l बाय r। ठीक है, देखो I नॉट की वैल्यू v बाय r मतलब 12/6, 1 माइनस e, टी की वैल्यू निकालनी है, टाउ की वैल्यू पुट करता हूं एल बाय आर, ये माइनस है हाँ? और आई आपको कहा है 1 एम्पियर रहेगा। सो देखो ये आ गया,
तो ये राइट में चला गया, तो e रेस टू द पावर -60 अपॉन 8.4 इंटू 10 टू द पावर -3। 2 - 1 विल बी 1, ये 2 डिवीजन में आ जाएंगे, सो विल बी 1/2। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, ये आ जाएगा -60 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 8.4 इक्वल टू log 1 माइनस log 2। log 1 0 आएगा क्या? ये log 2 की वैल्यू ये आएगा log 1 0, ये माइनस log 2 आएगा 0.693। अब 6 1.4 जा माइनस माइनस चले गए, ये उधर चले गए, तो t की वैल्यू आ जाएगी 0.693 इंटू 1.4। अब देखो ये लगभग 1 आ जाएगा, 14 7 जाता है 98, सो ये लगभग 1। सो t की वैल्यू आने वाली है लगभग, ये मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा आंसर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3, दैट इज 1 मिली सेकंड। सो लगभग 1 मिली सेकंड तक ये वैल्यू आने वाली है। चलो बढ़िया है। देखो क्या क्वेश्चन है। A coil of cross sectional area A having n turns is placed in uniform magnetic field when it is rotated with angular velocity find the maximum EMF generated। देखो EMF इंड्यूस्ड होता है -n d∅dt, यह आ जाएगा -n ddt ऑफ B.A, यह आ जाएगा -n ddt ऑफ B इंटू A इंटू कॉस थीटा। देखो इस EMF को आप लिखोगे -n, BA तो बाहर आ गया, ddt ऑफ cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव आ जाएगा -sin ओमेगा टी इंटू ddt ऑफ ओमेगा टी, वो आ जाएगा ओमेगा। सो NBA ओमेगा sin ओमेगा टी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब रहेगी जब sin ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, इसलिए E मैक्स को आप कहोगे NBA ओमेगा। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF जनरेटेड। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। If the resistance of coil is
100 ohm and a current of  नहीं, करंट की वैल्यू नहीं दी है। करंट इज इंड्यूस्ड by changing flux through it show that okay as shown डायग्राम दी है not show that कैसे डायग्राम दी है this is 10 ampere 0 ampere 0.5 सेकंड सो शुरुआत में जो करंट 10 एम्पियर का था वो 0 हो गया आफ्टर 0.5 सेकंड ठीक है ओके सर अब आपको पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बता दो so, देखो ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी मैग्नीट्यूड लिया इसलिए माइनस साइन नहीं लिया बट ईएमएफ होता है आई इंटू आर सो हम लिखेंगे डी फाई इक्वल टू डी फाई इक्वल टू आई इंटू आर डी टी टोटल निकालना होगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा सो चेंज इन फ्लक्स विल बी इंटीग्रल देखो आई इंटू आर डी टी मतलब मैं इसे आर को बाहर निकालता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट रहने वाला है आई इंटू डी टी अब इंटरेस्टिंग पार्ट है इस क्वेश्चन का ये इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे एरिया अंडर द कर्व यहाँ पर आई है यहाँ पर टी है सो चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा रेजिस्टेंस है अपना 100 हाफ बेस रहेगा 0.5 और हाइट है 10 आंसर आ जाएगा 250 वेबर एकदम बढ़िया क्वेश्चन है एरिया अंडर द कर्व ठीक है चलो सो विद दिस वी विल स्टॉप टुडे